आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें n का वैल्यू पता करना है। देखें इक्वेशन यही है n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 इंटू n प्लस 5 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 1। तो देखें हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो n प्लस 2 है और ये जो n प्लस 5 है इसको एक साथ लेंगे और उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम n माइनस 2 और n माइनस 5 को एक साथ लिखेंगे और यहाँ n प्लस 3 और n प्लस 4 को एक साथ और n माइनस 3 और n माइनस 4 को हम एक साथ लेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 5 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा यहाँ पर n माइनस 2 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी इसको आपस में और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर यहां से ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2n प्लस 10, ये एक ब्रैकेट में, और यहां अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो n स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा ये 4n प्लस 3n प्लस 12 डिवाइडेड बाय यहां पर ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 2n और फिर यहां पर हो जाएगा ये प्लस 10 और यहां हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इक्वल टू 1। n स्क्वायर प्लस 7n प्लस यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें तो ये जो 10 है इसको वैसे ही रहने देते हैं। चलिए 10 को ऐसे रहने देते हैं और इसमें हम कुछ चेंज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 7n, ये जो 12 है ना इसे हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, 10 प्लस 2 कर देते हैं डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये n स्क्वायर माइनस 7n और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस 10 और n स्क्वायर माइनस 7n और यहाँ पर इसको भी तोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट, हमने यहाँ पर ये मान लिया कि जो x है ये x जो है ये इक्वल है यहाँ पर मान लेते हैं ये इक्वल है n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 10 के। सिमिलरली y जो है ये मान लेते हैं ये इक्वल है n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 10 के। तो इस हिसाब से हम यहाँ कह सकते हैं ये x हो गया, तो यहाँ पर हो गया ये x इंटू यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक x हो गया और ये प्लस 2, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा यहाँ पर देख ले ये y हो गया, तो ये हो गया y इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 1 के। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 1 के। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x
इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y। तो यहां से कर सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0 के। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ x माइनस वाई, और इसमें अगर हम प्लस 2 को कॉमन आउट कर लें तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 के। अब हम पूरे में से जो है x माइनस वाई को कॉमन आउट करेंगे, तो x माइनस वाई को हमने कर लिया कॉमन आउट, और ब्रैकेट में यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 के। अब देखें, यहां से हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कि x माइनस वाई ये इक्वल है 0 के, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू वाई के। अब x जो है, x यहां पर इसके बराबर है n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 10 इक्वल टू वाई के जगह पर ये डाल दें n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 10। तो फिर यहाँ दोनों ही साइड में देखें तो ये जो n स्क्वायर है, ये n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये बचेगा 7n इक्वल टू माइनस 7n, तो इधर आ जाएगा ये, तो 7n प्लस 7n इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 14n। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं जो n है ये इक्वल हो जाएगा 0 के, तो n का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। और दूसरे तरह से देखें तो हम इसको भी 0 के बराबर कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 2 इसको हमने कर दिया यहां पर 0 के इक्वल। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि जो x होगा ये बराबर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में y प्लस 2 के। तो अब x का वैल्यू यहां रख देते हैं जो कि है यहां n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 10 इक्वल टू माइनस y का वैल्यू यहां रख देते हैं, y किसके बराबर है, ये है n स्क्वायर माइनस 7n प्लस यहां पर यह आ गया 10 और ये प्लस 2, तो यहां से n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 10 इक्वल टू माइनस n स्क्वायर प्लस 7n माइनस यहाँ पर ये 10 माइनस 2 के। तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 7n है ये इस 7n से कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा n स्क्वायर और इस माइनस n स्क्वायर को इधर लाइए, तो प्लस यहाँ n स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 12 के, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 माइनस 10, तो 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 22 के, तो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो आ जाएगा 11, तो n स्क्वायर इक्वल टू यहाँ माइनस 11। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, देखें यहाँ से हो जाएगा, हम अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में माइनस 11, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट में 11 इंटू स्क्वायर रूट में माइनस 1, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा जिसे आई से डिनोट किया जाता है, तो n इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11i। तो यहाँ हमें रियल सॉल्यूशन इस केस में नहीं मिल पाया है, तो इसलिए इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा n इक्वल टू 0, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।